हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 11 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड वो आप लोगों को मिल जाएगा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से। तो लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है, तो आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए बिना देरी से क्लास की शुरुआत करते हैं और लास्ट में हम काफ़ी सारी चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे और पिछले वीक का भी हम रिविज़न कर रहे हैं ताकि आप लास्ट वीक के जो क्वेश्चन हैं उनको भी ना भूलें। तो शुरू करेंगे मोटिवेशन कोट के साथ। आज देखिए क्या है, वरिंग डजंट टेक अवे टुमारोज ट्रबल्स, इट टेक्स अवे टुडेज पीस। जब आप चिंता करते हो ना, तो चिंता करने से देखिए आपके कल की परेशानी दूर नहीं होती, लेकिन हाँ ये ज़रूर होता है कि आपकी आज की शांति छिन जाती है। तो कई बार आपने देखा हो कि आप परेशान होते हो बहुत चीज़ों से, तो वो दिन आपका पूरा ख़राब हो जाता है क्योंकि आप बहुत टेंशन लेना शुरू कर देते हो। अब जब आज का दिन पूरा ख़राब हो गया तो अगला दिन भी अच्छा नहीं रहेगा। तो चिंता करने से बेटर ये ऑप्शन रहे आप उस चिंता को छोड़ें, जो भी प्रॉब्लम हुई है उस पर वर्क करें, उससे आगे निकलें, क्योंकि उससे आपकी कोई भी परेशानी हल नहीं होगी, जबकि उनसे क्या होगा, परेशानियां बढ़ेंगी। तो चलिए फिर इसी के साथ शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले देखिए हमें आज कौन सा डे पढ़ना है, वर्ल्ड पल्सेस डे यानी विश्व दलहन दिवस इसको हिंदी में कहते हैं, और ये आता है 10 फरवरी को। अब 10 फरवरी को ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। 2009 में इसकी शुरुआत हो गई थी। बात करते हैं इस बार की थीम की, तो इस बार थीम है पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। तो थीम इम्पॉर्टेंट हमेशा रहती है, तो याद रखिए। 2016 में देखिए यूएन के द्वारा डिक्लेयर किया गया था उस ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस। तो पूछ सकती हैं देखिए आप लोगों से क्वेश्चन के रिगार्डिंग कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस ये कौन से साल यूएन के द्वारा डिक्लेयर किया गया, 2016 में, ठीक है। और यूएन के द्वारा एक होप यानी एक उम्मीद रखी गई है कि हम डबल कर देंगे द कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस, कब तक, 2050 तक। तो इन्होंने एक टारगेट रख दिया कि भाई हम 2050 तक जो दलहन है ना उनकी खेती को डबल कर देंगे। ये टारगेट जो है 2050 तक का रखा गया है। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट डे है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस। ये आता है फ्रेंड्स 11 फरवरी को। 11 फरवरी को आता है। देखिए सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। इसके पीछे क्या आइडिया है, इसके पीछे ये आइडिया है देखिए कि जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स की फील्ड है वहाँ पे वुमेन और गर्ल्स की जो इन्वॉल्वमेंट है, जो उनका पार्टिसिपेशन है, उसको इक्वल करना, कि उनका पार्टिसिपेशन इक्वल ही रहे। ऐसा ना रहे कि पूरा मैन डोमिनेटेड हो जाए या उस फील्ड में गर्ल्स की या वुमेन्स की संख्या कम हो जाए। तो इक्वल पार्टिसिपेशन को ये इंश्योर करता है। इसकी थीम है इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस। तो ये इस बार की जो है इसकी थीम रही। अब देखिए अभी तक हमने कौन कौन से डे पढ़े हैं, चलिए एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कराऊँ जिससे आप पुरानी चीज़ों को बिल्कुल भी ना भूलें। तो 1 फरवरी को होता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। 2 फरवरी को होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, इसको मार्क करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, ये भी इंपॉर्टेंट है। 6 फरवरी को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। 6 से लेके 12 फरवरी का जो पूरा वीक रहा ये सेलिब्रेट हुआ है एज अ इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक। 8 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे है। डे इस बार आया है, लेकिन ये होता है देखिए फरवरी का सेकेंड डे ऑफ द सेकेंड वीक, मतलब जो दूसरा हफ्ता होता है, दूसरे हफ्ते का जो दूसरा दिन है उस दिन आता है सेफर इंटरनेट डे। तो इस बार 2022 में आया है 8 फरवरी को। तो कुछ ऐसे डेज भी होते हैं जिनको हमें पर्टिकुलर याद नहीं रखना है, उनकी डेट को, उनको आपको इसी तरीके से याद रखना होगा कि वो कब मनाया जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला है, एज पर दी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर। देखिए फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है इसे किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो देखिए आंसर यहाँ पर हो जाएगा मार्च 2026 तक के लिए इस योजना को बढ़ा दिया गया है, और इसके लिए सरकार ने
4,600 करोड़ रुपए भी एलोकेट करी हैं। ये आपको अमाउंट एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ध्यान रखेंगे कब तक इसको बढ़ाया गया है। अच्छा, इसका मेन उद्देश्य क्या था, क्यों ये शुरू किया गया था? तो फूड प्रोसेसिंग जो सेक्टर है, खाद्य प्रसंस्करण जो क्षेत्र है, वहाँ का ग्रोथ, वहाँ का ओवरऑल डेवलपमेंट करना, ये इस स्कीम का मेन उद्देश्य था। ये स्कीम शुरू हुई थी मई 2017 में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे शुरू किया था, लेकिन उस टाइम इसका नाम था संपदा, यानी स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। तो इसके लिए 6,000 करोड़ रुपए एलोकेट करे गए, तो इस स्कीम को शुरू किया गया था। उसके बाद अगस्त 2017 में इसका नाम चेंज करके किया गया है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो याद रखेंगे कि इसका नाम चेंज बाद में किया गया, मतलब कुछ ही महीनों बाद इसका नाम चेंज किया गया। इसके बाद देखिए कुछ और न्यूज़ मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल की सरकार ने एक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है परय शिक्षालय। इंडिया का जो पहला जूलॉजिकल पार्क है, इसको मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने शुरू किया है अपना कांगड़ा एप्लीकेशन। वहीं बात करें गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल की, तो इन्होंने स्टूडेंट स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया। उड़ीसा का जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है, वो अब बन गया है चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। तो ये कुछ और न्यूज़ याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन। अटल टनल हैज़ ऑफिशियली बीन सर्टिफाइड बाय द यूके बेस्ड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड एज अ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट। तो जो ये बुक ऑफ रिकॉर्ड है ना, इनके अनुसार जो अटल टनल है वो सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल बना है अबव दी 10,000 फीट। इसकी लेंथ बतानी है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 9.02 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो अभी देखिए जो डायरेक्टर जनरल हैं BRO के राजीव चौधरी, उन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया है। और ये जो टनल है ना, ये कहाँ से पास होती है? रोहतांग पास, जो रोहतांग दर्रा है उसके नीचे से निकलती है। और इसका निर्माण जो है 3 अक्टूबर 2020 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा जो मनाली लेह राजमार्ग है उस पे इसका उद्घाटन किया गया था, यानी राष्ट्र को समर्पित कर दी गई थी। 3 अक्टूबर 2020 को ये खोल दी गई थी टनल, ठीक है। तो इसने अभी जो यूके बेस्ड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड है उसमें एज अ लॉन्गेस्ट हाईवे टनल सर्टिफाइड ये हो गई है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च किया है जीवा प्रोग्राम? तो अगर बात करते हैं जीवा प्रोग्राम की, ये शुरू किसके द्वारा किया है? नाबार्ड ने इसको शुरू किया है। अभी देखो नाबार्ड की बात करेंगे, पहले इस प्रोग्राम की बात करते हैं। है क्या ये? इसका मेन उद्देश्य ये है कि 11 स्टेट्स में जो एग्जिस्टिंग वाटरशेड हैं, यानी जो वहाँ पे ऑलरेडी वाटरशेड हैं या जो भी वाड़ी प्रोग्राम्स वहाँ पे हैं, उनके तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना, जिसमें कोई पेस्टिसाइड्स, कोई केमिकल यूज़ नहीं किए जाएं, ठीक है। अब इसको पहले ना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा। तो इसको सबसे पहले 200 हेक्टेयर का जो लैंड है हर एक गांव में सिलेक्ट कर लेंगे और वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और देखा जाएगा कि किस तरीके का इसका यूज़ है। उसके बाद पूरे गाँव में फर्दर इसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाएगा। तो ये है जीवा प्रोग्राम। अब शुरू किसने किया था? नाबार्ड ने, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाम से समझ रहे होंगे कि ये नेशनल बैंक है, किसके लिए? एग्रीकल्चर, यानी जो खेती से संबंधित है या फिर जो हमारा ग्रामीण डेवलपमेंट है उसका ये इसका ये नेशनल बैंक है। यानी ये फाइनेंस, यानी ये वित्तीय सहायता करता है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए। इसकी स्थापना 1982 में हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इसके चेयरमैन है इस टाइम पे CR चिंतला इसके चेयरमैन हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है देखिए, एज पर टॉम 2021 ट्रैफिक इंडेक्स, तो इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग कौन सा शहर है जो कि 5वें नंबर का मोस्ट कंजेस्टेड सिटी बन गया है पूरे वर्ल्ड में? अब पूरे वर्ल्ड में 5वें नंबर पे है, तो ये इंडिया का ही कोई ना कोई शहर होगा और इसका नाम है मुंबई। यानी ये सबसे भीड़ भाड़ शहर में 5वें नंबर पर आता है। और ये इंडेक्स जारी किसने करी है? टॉम 2021 ये जो है इनके द्वारा ये इंडेक्स जारी करी गई है। इसमें देखो बेंगलुरु जो है वो 10वें नंबर पर है। वहीं अगर दिल्ली की बात करते हैं तो 11वें नंबर पे है। ओके, तो
आपको वैसे ज़्यादा मुंबई का पूछा जाएगा क्योंकि मुंबई थोड़ी इसकी रैंकिंग आप कह लो कि पास में है, मतलब 5वें रैंक पे है पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें। वहीं सबसे मोस्ट कंजेस्टेड सिटी यानी सबसे भीड़ भाड़ वाली सिटी पूरे दुनिया में कौन सी है, वो है टर्की की इस्तांबुल सिटी। ठीक है, तो आप लोग वैसे याद रख लो, एक तो मुंबई का याद रख लो 5वें नंबर पे है, एक बेंगलुरु का 10वें नंबर पे और दिल्ली 11वें नंबर पे। 3 आप लोग इंडिया की सिटीज़ से ध्यान रख लीजिए, अगर पूछ लें तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए है, इंडिया हैज़ रिजेक्टेड रेफरेंसेस टू विच स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया मेड इन अ चाइना पाकिस्तान जॉइंट स्टेटमेंट। अभी देखो चाइना पाकिस्तान के द्वारा एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट किस चीज़ पे दिया गया था, जम्मू कश्मीर पे के ऊपर दिया गया था। तो इंडिया ने उसको उसके जो भी रेफरेंसेस थे ना उसको खारिज कर दिया है। ठीक है, तो ये किसके ऊपर था, ये था जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। तो जम्मू कश्मीर और जो पीओके से गुजरने वाला जो कॉरिडोर है ना उसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया था जिसको इंडिया के द्वारा रिजेक्ट किया गया है। और ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आया था ना ये 6 फरवरी को इशू किया गया था, जिसमें चाइना के प्रेसिडेंट थे शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान। इनके द्वारा एक टॉक हुई थी, वार्ता हुई थी, जिस दौरान इस स्टेटमेंट को जारी किया था। तो इंडिया ने क्या करा भाई, इस स्टेटमेंट को खारिज कर दिया। तो आपको बस वो एरिया ध्यान रखना है कि किस पे ऊपर स्टेटमेंट दिया गया था। कुछ और न्यूज़ मैं आपको जम्मू कश्मीर से बता देती हूँ। जैसे जम्मू कश्मीर की पुलिस को अभी 115 पुलिस मेडल मिले थे फॉर गैलेंट्री के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा थे आउट ऑफ 189 टोटल मेडल्स में से। बलदेव प्रकाश जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं और सीईओ बनी हैं जम्मू कश्मीर बैंक के अगले 3 सालों के लिए। जम्मू कश्मीर में जो जेरी है ना, एक गांव है जेरी इसका नाम है, जो कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, जो बना है जम्मू कश्मीर का पहला मिल्क विलेज। और जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने जम्मू कश्मीर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम ये जो है इसको लॉन्च किया है विद NSWS के साथ में मिलकर। तो इम्पॉर्टेंट ये जम्मू कश्मीर से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए इंडिया का पहला कमर्शियल बायोगैस बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट, भाई ये अभी लगाया जाएगा, कौन से स्टेट में से लगाया जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में से लगाया जाएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का खांडवा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे इस प्लांट को लगाया जाएगा, जो कि पहला कमर्शियल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट होगा। ये देखिए जॉइंट वेंचर है बाटोमो एनर्जी लिमिटेड और बेजल ग्रीन एनर्जी का। तो जॉइंटली इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया इसमें 24 करोड़ रुपए का, जिससे इसको लगाया जाएगा। अब ये प्लांट क्या करेगा, तो ये प्रोड्यूस करेगा टन ऑफ हाइड्रोजन पर डे। एक दिन में ही ये टन हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस करेगा फ्रॉम 30 टन ऑफ बायोमास फीड स्टॉक। तो इतना बायोमास फीड स्टॉक लगेगा, उससे टन ऑफ मतलब 1 टन ऑफ हाइड्रोजन को ये जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कहाँ पे इसको सेटअप किया जाएगा, मध्य प्रदेश में। अच्छा, मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में क्या क्या हुआ है, तो मध्य प्रदेश में देखिए अभी पहला ड्रोन मेला जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में ऑर्गेनाइज किया गया था। मध्य प्रदेश पहला साइबर तहसील बना था हमारे भारत का, जिसने क्रिएट किया था। इंदौर का रेलवे स्टेशन जो है इसका नाम ट्राइबल आइकन है तांत्या भील इनके नाम पर रखा गया। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना ये यहाँ पे शुरू हुई। मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है उसको इंडिया का पहला वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी घोषित किया। मध्य प्रदेश की सरकार ने देवनिया स्कीम शुरू करी आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने ही अंकुर स्कीम शुरू करी है और होशंगाबाद का नाम चेंज हो गया, अब क्या हो गया है, नर्मदापुरम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल है यहाँ की कैपिटल। यहाँ पे सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो ये सब कॉमन बातें हैं जो कि हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, देखिए विच स्टेट गवर्नमेंट एंड द ब्रिटिश काउंसिल हैव साइंड अ 3-year MOU टू रिन्यू द पार्टनरशिप इन एजुकेशन इंग्लिश एंड आर्ट्स। तो ये जो पार्टनरशिप है इसको रिन्यू किया गया, मतलब आगे बढ़ाया गया। तो अगले 3 सालों के लिए फिर से एक MOU साइन हुआ है तेलंगाना की सरकार और ब्रिटिश काउंसिल के बीच में। ये जो MOU है ना, इस MOU के तहत ब्रिटिश काउंसिल और जो तेलंगाना की गवर्नमेंट है ये दोनों जॉइंट इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप जो इनिशिएटिव होंगे, जो पहल होंगी, उसमें
पार्ट लेंगे दोनों, जिसमें दोनों आपस में अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करेंगे और जो भी रेलेवेंट स्किल्स होंगे यूथ के लिए, तो वो सारे स्किल्स के लिए भी यहाँ पर दोनों जो गवर्नमेंट्स हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, पार्ट्स करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ फाइज़र इंडिया कंपनी। तो जो फाइज़र कंपनी है उसके अभी हाल ही में चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रदीप शाह को अपॉइंट किया गया। तो देखिए प्रदीप शाह जो बने हैं ना, आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ R.A. शाह, तो R.A. शाह ने अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद ये आई हैं प्रदीप शाह। प्रदीप शाह एक्स मैनेजिंग डायरेक्टर रही हैं और फाउंडिंग मेंबर रही हैं सुरेल यानी क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड के, ठीक है। तो याद रखेंगे। अब इसी के साथ हम कुछ और अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करते हैं। चलिए, रॉबर्टा मेट्सोला, ये अभी यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट रही और महिला प्रेसिडेंट बनी है पहली। नरेंद्र कुमार गोयंका, ये एपेक यानी AEPC के नए चेयरमैन बने। RBI के द्वारा इत्तरा डेविस को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अपॉइंट किया गया। जो रॉकेट साइंटिस्ट हैं S सोमनाथ, ये इसरो के नए चीफ अपॉइंट हुए हैं। विनोद कनन विस्तारा एयरलाइन के नए CEO अपॉइंट किए गए। अगला क्वेश्चन है, देखिए कौन सा बैंक है जिसने पार्टनरशिप करी है NSE अकेडमी के साथ में टू लॉन्च 5 ऑनलाइन कोर्सेज टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्सेज, यानी जो वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम है उनको बढ़ावा देने के लिए 5 ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करे। कौन से बैंक ने NSE अकेडमी के साथ मिलके, तो आंसर हो जाएगा SBI बैंक। तो SBI बैंक ने ये जो है इनके साथ मिलकर इसे लॉन्च किया। इसका उद्देश्य देखो ये है टू प्रोवाइड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, यानी एक तरीके से जो बैंकिंग प्रोफेशनल्स हो गए, स्टूडेंट है या कोई भी लर्नर है, उनको बैंकिंग के जो एस्पेक्ट हो गए, अलग अलग पहलू हैं, उनकी गहरी समझ प्रदान करना, इसके लिए 5 ऑनलाइन कोर्सेज को लॉन्च किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई है। मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके जो प्रेजेंट टाइम में चेयरपर्सन है उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। अब मैं आपको कुछ और बैंकिंग न्यूज़ रिवाइज कराती हूँ। देखिए PNB ने अभी एक को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया पतंजलि के साथ मिलके। सिटी यूनियन बैंक ने फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड शुरू किया है GO क्विक के साथ टाई अप करके। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम शुरू करी और पेटीएम पेमेंट बैंक बना है मोस्ट प्रीफर्ड UPI बेनिफिशियरी बैंक इन इंडिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। इसके बाद है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन्स। ये बुक किसने लिखी है, तो ये बुक लिखी गई है राजीव भाटिया जी के द्वारा। तो इस बुक में देखिए डिटेल एक्सप्लोरेशन किया गया है इंडिया अफ्रीका की पार्टनरशिप के क्रिटिकल डायमेंशंस में इंडिया अफ्रीका के बीच में क्या पार्टनरशिप रही है उसके बारे में इस बुक में बताया गया। इनकी और बुक्स देखो, पहली 2015 में इनकी बुक आई थी इंडिया इन ग्लोबल अफेयर्स, 2016 में इनकी एक और बुक आई थी इंडिया म्यांमार रिलेशंस, ठीक है। तो इस तरीके के रिलेशंस बताने के लिए इनकी तीसरी जो है बुक आई है। अब देखिए हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नाम से एक बुक लिखी गई, जो कि नीरज चोपड़ा जी के जीवन के ऊपर ये बुक लिखी गई है और ये लिखी है नवदीप सिंह गिल ने। इंडिया दैट इज़ भारत, ये बुक लिखी है जे साई दीपक। ऑपरेशन खात्मा, ये बुक लिखी है RC गंजू एंड अश्विनी भटनागर के द्वारा। द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम, ये बुक लिखी है सुभाष गर्ग ने। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ अहमदाबाद IPL टीम। क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी 2 टीम ऐड हुई हैं, एक तो अहमदाबाद की टीम ऐड हुई है, दूसरी ऐड हुई है लखनऊ की टीम। तो लखनऊ की टीम का तो नाम पहले ही डिक्लेयर हो चुका है, लखनऊ सुपर जायंट्स। और बात करते हैं अहमदाबाद की टीम की, तो इनका जो नाम आया है वो है गुजरात टाइटंस, ठीक है। ये है ऑफिशियल नेम अहमदाबाद की टीम का। और इसके जो कैप्टन रहेंगे वो हैं हार्दिक पांडे, याद हो जाएगा हार्दिक पांडे जो नई ये अहमदाबाद की टीम है इसके कैप्टन रहेंगे। लखनऊ की जो टीम आई थी नई उसका नाम था लखनऊ सुपर जायंट्स और इसको लीड करेंगे KL राहुल, यानी इस टीम के कैप्टन कौन रहेंगे, KL राहुल रहेंगे। और इस बार जो ये एडिशन रहेगा वो रहेगा IPL का 15वां एडिशन। वहीं 14th एडिशन की बात करें तो किसने जीता था, CSK ने जीता था, यानी चेन्नई सुपर किंग ने जीता था।
तो ये है फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए पहले कल के क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, फिर हम लास्ट वीक के करेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है इनमें से कौन सा मिशन फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन? तो कौन सा है वो मिशन? का नाम है मिशन वात्सल्य। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री के साइंटिस्ट जिन्होंने डेवलप की एक नई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म टू डिटेक्ट SARS-CoV-2 वायरस? तो आंसर हो जाएगा इंडिया। अगला है प्रेसिडेंट ऑफ तिब्बतन गवर्नमेंट पेनपा शियरिंग, इन्होंने अभी तिब्बत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे, के शहर में किया है? तो धर्मशाला में किया गया। अगला है कौन सी कंट्री ने $10 मिलियन का अप्रूवल दिया है सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट विद ताइवान? तो ये कौन सपोर्ट करेगा? यूएस करेगा। इसके बाद इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने 2 दिन का ग्लोबल समिट इसे ऑर्गेनाइज किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अगला क्वेश्चन है AAST ऑपरेशन टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये किसने शुरू किया है? तो इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इसे शुरू किया। इसके बाद है कौन सी IIT ने एक्वा मैप जो है इसकी स्थापना करी है? तो IIT मद्रास ने इसकी स्थापना करी। इसके बाद है UNEP ने एक MOU साइन किया है कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट के साथ मिलकर? तो महाराष्ट्र के साथ मिलकर माझी वसुंधरा कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया। केरल साहित्य अकादमी विनर है डॉक्टर M गंगाधरन, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इनका ये संबंध किससे है? ये हिस्टोरियन थे यानी इतिहासकार थे। इसके बाद कौन सा यूनियन टेरिटरी पहला यूनियन टेरिटरी बना है जिसने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को मतलब शुरू करने वाला? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इसके बाद है कौन सी इंडियन डॉक्यूमेंट्री है जो कि नॉमिनेट हुई है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में इन द अकेडमी अवार्ड्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसका नाम है राइटिंग विद फायर। इसके बाद है मेडी बडी के अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर इज अमिताभ बच्चन। अगला है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए चेयरमैन पद के लिए किसे अपॉइंट किया गया? द आंसर इज S किशोर जी को अपॉइंट किया गया। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब लास्ट वीक के हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट है जिसका नाम है द जेट, इसे कहाँ पे लॉन्च किया गया था? तो आंसर हो गया इसे दुबई UAE में लॉन्च किया गया। इसके बाद है इनमें से किसके द्वारा इंस्टॉल किया गया है, कमीशन किया गया है? परम प्रवेगा, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है हमारी कंट्री का। तो ये कहाँ इंस्टॉल किया गया है? IIC बेंगलोर में इसको इंस्टॉल किया गया। इसके बाद है कौन सी IIT ने ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी इसे लॉन्च किया है? तो IIT धारवाड़ ने इसे लॉन्च किया। इसके बाद है हैप्पी शॉप, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया है? HPCL। इसके बाद देखिए एडिशनल सोलिसिटर जनरल रुपिंदर सिंह सूरी जी का निधन हुआ। ये किस वर्ष में एडिशनल सोलिसिटर जनरल अपॉइंट किए गए थे? तो आंसर इज जून 2020। इसके बाद है द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कैरी आउट ऑर्गेनिक फार्मिंग अलोंग विच रिवर? तो कौन सा है रिवर? का नाम है नर्मदा रिवर। इसके बाद देखिए कौन से स्टेट की खिजड़िया बर्ड सेंचुरी है जो कि अभी रामसर साइट में इसको ऐड किया गया है? तो गुजरात में है ये। और इसके साथ साथ एक और ध्यान रखेंगे भाकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ये भी रामसर साइट में ऐड हुई है और अब भारत में टोटल रामसर साइट हो गई हैं 49। इसके बाद है तोरगिया फेस्टिवल हाल ही में किस राज्य में बनाया गया? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा स्टेट या यूटी है जो कि 35वें नंबर का स्टेट और यूटी बना है जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड प्लान को इम्प्लीमेंट किया है? तो ये बन गया है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ 35वें नंबर का राज्य बना है जिसने इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया। इसके बाद है इनमें से कौन है जिनको डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है? तो हाल ही में देखिए GAV रेड्डी जी को डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया। अगला क्वेश्चन है लॉरियास वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे नामित किया गया है? तो आंसर इज नीरज चोपड़ा। तो याद रखेंगे नीरज चोपड़ा जो है वो तीसरे इंडियन बने हैं जिनको इसके लिए नॉमिनेट किया गया है आफ्टर सचिन तेंदुलकर एंड विनेश फोगाट। पहला जो केरल ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं उसको रीशेड्यूल कर दिया गया है और अब ये होंगे मई 2022 में। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल आप लोगों से पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि ऑनलाइन रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल को
किसके द्वारा लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं। सेकंड देखिए डेनियल ओर्टेगा, ये प्रेसिडेंट बने हैं दोबारा से निकारागुआ के, और मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट है स्मृति ईरानी जी के पास में। तो आप लोगों ने सभी ने बहुत ही अच्छे आंसर करे हैं और आपको हमारा ये रिवीजन पोर्शन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। आज के कमेंट है प्रिया, कविता राजपूत एंड केजी। तो आज के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। देखिए कौन सा ऐसा सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जहां पर पहली बार वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो गाया गया? अच्छा, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है ये भी मुझे बताइएगा साथ साथ में। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट यानी पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि जितने क्वेश्चंस थे वो आपको बढ़िया से समझ आए होंगे। ऐसे ही हम लोग रेगुलर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।